वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन से संबंधित है। ये आपका पार्ट 2 है। बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा, इंसिनरेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इंसिनरेशन। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को देखते हैं। इंसिनरेशन एक उच्च तापमान विधि है जिसका उपयोग संक्रमित बायोमेडिकल कचरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया जाता है। इससे बैक्टीरिया और वायरस भी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है। क्वेश्चन को आप पढ़ लें। सुरक्षित पेयजल का प्रमुख संकेतक क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर? क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, कोलीफार्म बैक्टीरिया की अनुपस्थिति। ऑप्शंस ऑफ कोलीफार्म बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें। यदि पानी में कोलीफार्म बैक्टीरिया नहीं होते तो यह दर्शाता है कि पानी सुरक्षित है और इसमें फीकल संदूषण, फीकल कंटामिनेशन नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फ्रेंड्स। वायु प्रदूषण के कारण कौन सा प्रमुख रोग हो सकता है? विच मेजर डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन? बताएं फ्रेंड्स कौन सा रोग हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण? तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, ब्रोंकाइटिस। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि वायु प्रदूषण में मौजूद PM 2.5, PM10 और SO2 जैसे तत्व फेफड़ों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ठोस कचरा प्रबंधन का पहला कदम क्या है? अच्छे से पहले पढ़ लें क्वेश्चन को। ठोस कचरा प्रबंधन का पहला कदम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेग्रीगेशन। ठीक है, पृथक्करण। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पृथक्करण मतलब कि अलग करना। यहाँ पे देख लें, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग करना, पृथक करना। तो कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना, सेग्रीगेशन करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग तरीके से निपटाया जा सके। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो PDF है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 350 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से ANM की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। पानी में उपस्थित आर्सेनिक का अधिक सेवन किस बीमारी का कारण बन सकता है? एक्सेसिव आर्सेनिक इन वाटर कैन कॉज विच डिसीज? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एक्सेसिव आर्सेनिक इन वाटर कैन कॉज विच डिसीज? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आर्सेनिकोसिस। ठीक है,
आर्सेनिकोसिस। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा, आर्सेनिकोसिस। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि आर्सेनिक विषाक्तता जिसे आर्सेनिकोसिस कहा जाता है, ठीक है, ये त्वचा रोग, कैंसर और अन्य गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका कारण बन सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ें कि भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, बताएं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। कब लागू किया गया था ये भी देख लें कि 1974 में लागू किए गए इस अधिनियम का उद्देश्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और स्वच्छता बनाए रखना है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ें अच्छे से। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का उपयोग वाहन ईंधन में किया जाता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का उपयोग वाहन ईंधन में किया जाता है। विच गैस इज यूज्ड इन व्हीकल फ्यूल टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो वाहनों में गैस यूज की जाती है वो सीएनजी होती है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। सी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि सीएनजी वाहनों के लिए एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है जो कि पारंपरिक पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। मानव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। मानव अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सेप्टिक टैंक, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सेप्टिक टैंक। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि सेप्टिक टैंक एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जो अपशिष्ट जल को उपचारित कर उसे मिट्टी में नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम सभी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ा चुके हैं, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स रिवाइज करें क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। संक्रामक कचरे को कितने दिनों के भीतर नष्ट किया जाना चाहिए। इन हाउ मैनी डेज शुड द इन्फेक्शियस वेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ। जो संक्रामक कचरे होते हैं उन्हें कितने दिनों के भीतर नष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा कि 72 घंटे के अंदर, ठीक है। 72 घंटे के अंदर इसे नष्ट कर देना चाहिए। संक्रामक कचरे को 72 घंटे के भीतर नष्ट करना आवश्यक होता है ताकि संक्रमण ना फैल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। कई बार आपने पढ़े हैं क्वेश्चन, ये रिपीटेड हैं और सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए। खुले में शौच से कौन सी बीमारी फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगर आप खुले में शौच के लिए जाते हैं तो कौन सी बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। विच डिसीज इज मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड ड्यू टू ओपन डिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, पोलियो। सबसे ज़्यादा पोलियो होने का खतरा ज़्यादा रहता है और पोलियो फ्रेंड्स बच्चों में होता है, ठीक है। इसलिए खुले में शौच से बचना चाहिए। एक्सप्लेन को देख लें। खुले में शौच से फ्रेंड्स जल स्रोत दूषित हो सकते हैं। खुले में शौच से जल स्रोत जो होते हैं वो दूषित हो जाते हैं जिससे पोलियो, डायरिया और अन्य जल जनित रोग हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को।
कि जल जनित रोगों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज? जल जनित रोगों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका पूछा जा रहा है। आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध पेयजल का उपयोग, ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका है। अगर जल जनित रोगों से बचना है तो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है शुद्ध पेयजल का उपयोग करना। शुद्ध पेयजल का उपयोग करने से जल जनित रोगों से जैसे कि टाइफाइड है, हैजा, डायरिया को रोका जा सकता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें कि प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेजर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट? जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक कचरा है, उसको कम करने के लिए सबसे फ्रेंड्स उपयुक्त उपाय कौन सा है? क्या होगा? रिसाइकिल प्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे इसका पुनर्चक्रण, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण सबसे अच्छा उपाय है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कर देना चाहिए ताकि दोबारा उपयोग के योग्य हो जाए, ठीक है, उसका दोबारा से उपयोग किया जा सके। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है और इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7985473042, ठीक है। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ परचेज करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है वो 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से हैं, अगर एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 को, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किस स्रोत से उत्पन्न होता है? विच सोर्स जनरेट्स द हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन? सबसे ज़्यादा ध्वनि जो प्रदूषण है वो किस स्रोत से उत्पन्न होता है? औद्योगिक मशीनों से, हवाई जहाज से, यातायात से या फिर निर्माण कार्य से? बताएं फ्रेंड्स, किससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न होता है? ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर, यातायात से। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक से फ्रेंड्स क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है यातायात से। एक्सप्लेन को देख ले कि शहरों में ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों का शोर, हॉर्न और इंजन से उत्पन्न ध्वनि होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल निकासी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जल निकासी प्रणाली सिस्टम अर्थात ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स गंदे पानी का निष्कासन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि जल निकासी प्रणाली का मुख्य कार्य गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से निकालना है ताकि जल भराव और बीमारियों से बचा जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। रोगाणु रहित स्टेराइल अपशिष्ट को किस बैग में संग्रहित किया जाता है? रोगाणु रहित, इन विच बैग इज स्टेराइल वेस्ट कलेक्टेड? ये फ्रेंड्स किस बैग में इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नीला, ठीक है, ब्लू बैग में। एक्सप्लेन को देख लें कि नीले बैग में कांच, धातु और अन्य रोगाणु रहित स्टेराइल अपशिष्ट को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले मुख्य रोगजनक बैक्टीरिया कौन से हैं? विच पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रदूषित जल में पाए जाने वाले मुख्य रोगजनक बैक्टीरिया कौन से हैं जो रोग फैला सकते हैं? आपने कई बार पढ़े होंगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आप तुरंत आंसर भी दे सकते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो टाइफाइड है फ्रेंड्स, ये वाटर बॉर्न बीमारी है। ठीक है, ये जल जनित बीमारी है टाइफाइड। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी जो है, ये फ्रेंड्स टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण होता है कि जो दूषित जल सेवन से फैलता है, दूषित जल के सेवन से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है फ्रेंड्स ये। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पर्यावरणीय स्वच्छता एनवायरमेंटल सैनिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन को आप पढ़ें अच्छे से कि पर्यावरणीय स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, कचरे का संग्रहण और निपटान। कचरे को इकट्ठा करना और उसको डिस्पोजल करना। ठीक है, वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि पर्यावरणीय स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारे पीडीएफ फ्रेंड्स 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बायोमेडिकल कचरे के पीले रंग के बैग में क्या संग्रहित किया जाता है। What type of waste is collected in a yellow biomedical waste bag? बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। बायोमेडिकल कचरे के पीले रंग के जो बैग होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें क्या इकट्ठा किया जाता है फ्रेंड्स, क्या संग्रहित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, मानव ऊतक और संक्रमित कचरा, ह्यूमन टिश्यूज एंड इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि पीले रंग के बैग में जैव चिकित्सा कचरा जैसे कि मानव ऊतक, प्लेसेंटा, रक्त से सना हुआ कचरा और संक्रमित सामग्री संग्रहित की जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को, सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ऑब्टेन सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। ठीक है, सभी विकल्प, फिल्टर करना, ठीक है, उबालना, क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो सभी ऑप्शन राइट होंगे यहाँ पे। एक्सप्लेन को देख लें कि फिल्ट्रेशन, उबालना, क्लोरीनीकरण करना, तीनों तरीके जल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं और जल जनित रोगों को रोकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 को, खुले में शौच से कौन सा प्रमुख रोग फैलता है। अगर आप खुले में शौच के लिए जाते हैं तो कौन सा प्रमुख रोग फैलता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच मेजर डिसीज इज स्प्रेड ड्यू टू ओपन डिफिकेशन। बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। खुले में शौच से कौन सा प्रमुख रोग फैलता है। कई बार आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर आपका राइट होगा, टाइफाइड फैलता है। ठीक है, ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है और गंदगी से फैलता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन में देख लें कि खुले में शौच से जल स्रोत दूषित होते हैं, जिससे टाइफाइड और अन्य जल जनित रोगों का प्रसार होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 को, कि जल जनित रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है। विच मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिसीजेज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा जा रहा है कि जल जनित रोगों के प्रसार को, ठीक है, रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, जल का उचित उपचार और स्वच्छता। क्या होगा, प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन। एक्सप्लेन को देख लें कि जल जनित रोगों को रोकने के लिए पानी का उचित उपचार और स्वच्छता आवश्यक है, जिससे रोगजनक बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को।
कि पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेजर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन द एनवायरनमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्लास्टिक पुनर्चक्रण रिसाइकिल। ठीक है, रिसाइकिलिंग प्लास्टिक। एक्सप्लेन को देख लें कि प्लास्टिक पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। तो सभी को पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है और इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकलिंग करके इसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 23 को। 23, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी फ्रेंड्स जो हैं ये ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। भारी यातायात, रेडियो और टीवी, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। भारी यातायात, लाउड स्पीकर, औद्योगिक मशीनें और निर्माण कार्य प्रमुख रूप से ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला चरण क्या है? ये अभी आपने पढ़ा भी था। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? तो यहाँ पे पृथक्करण होगा, सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, सेग्रीगेशन। एक्सप्लेन को देख लें कि कचरे को स्रोत पर ही अलग करना, कचरे को स्रोत पर ही अलग करना सेग्रीगेशन कहलाता है। और यह पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है ताकि जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग तरीकों से निपटाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप इसे अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स और आंसर दें। पर्यावरण में वायु प्रदूषण को बनाए रखने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? विच स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेंटेन एयर क्वालिटी इन द एनवायरनमेंट? बताएं फ्रेंड्स, कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, अधिक पेड़ लगाना। ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर आप अधिक पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्रेंड्स अवशोषण है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो पेड़ होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जो भी वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों का भोजन होता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, रात में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे फ्रेंड्स, ये आपको पता है फ्रेंड्स कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके पर्यावरण में दिन में, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसे ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए से बहुत ज़्यादा अधिक पेड़ लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 350 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।